इस मौके पर आप इतनी बड़ी तादाद में पधारे, मेरे को आशा नहीं थी कि हमारा ग्राउंड भर जाएगा, लेकिन आपने हमारा एक ग्राउंड घर, मेरी साख रख ली, साख इज्जत, और ये मेरी साख रख ली तो स्पीकर साहब दिल्ली में जाके मोदी जी को बताएंगे कि कृषि जी मंत्री जी ने खूब भीड़ इकट्ठी की है, और भीड़ जब ही आती है जब किसान मेरे से प्यार करता है और मैं आपसे प्यार करता हूं। और आप जानते ही हो कि अपन में एक दूसरे पर भरपूर प्यार करते हैं। आपकी कृपा मेहरबानी, जब भी बुरे दिनों में आया बिरला जी, जब भी सवाई माधोपुर से लड़ा हूं, तभी मैं मंत्री बनाऊं नहीं, और जगह कई जगह चुनाव लड़ लिए, मंत्री बनने का नंबर आया ही नहीं। और सवाई माधोपुर ये कह रहे, सवाई माधोपुर ये कहते थे यहीं से लड़ते रहते तो कुछ और भी बन जाते, पर मैं बहुत कुछ बन गया। पार्टी ने जो दिया है वो बहुत कुछ है। मैं किसानों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अल्प सूचना पर इतनी बड़ी तादाद में पधारे, और आपको मैं निमंत्रण देना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी प्रकार, सुनो, मैं 4 महीने से आपके बीच में नहीं आ रहा, उसके लिए माफी चाह रहा हूं। नहीं आ रहा ना, इसलिए नहीं आ रहा कि 3 महीने तो लगातार बरसात पड़ी, संभालते फिरा। कलेक्टर साहब, एसपी साहब आपके जड़ावता में गए, मैंने एसपी साहब ने 6 घंटे तक जड़ावता में LNT पॉकलैंड चलाई, जब जाके बाकी के घर बचे। उसके बाद पूरे राजस्थान में घूमा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं नुकसान नहीं हो जाए, भागो। तो मैं 3-4 महीने तक तो वहां भागता रहा। फिर जब ज्यादा खाद की जरूरत बढ़ गई, क्योंकि बरसात ज्यादा हो गई, तो दिल्ली जाना, जयपुर, मुख्यमंत्री जी से मिलना, अधिकारियों से बात करना, मीटिंग करना, ताकि खाद के लिए किसानों को परेशानी नहीं हो। तो इसलिए 2 महीने तक मैं दिल्ली जयपुर के चक्कर निकालते रहा। अब मैं आ गया। मेरी शुरुआत रोज टाइम समय समय पर किसानों के बीच में जाने की, वो सवाई माधोपुर स्थापना के साथ ही मेरी शुरुआत हो गई है। और अभी 4-5 दिन में आपके यहाँ काम आने वाले 600 करोड़ के काम होंगे। 600 करोड़। ये जो नुकसान हुआ है ना सूरवाल का, बंदे का, करीबन 17-18 गांव में, इस पानी को बनास नदी में डालने के लिए 110 करोड़ रुपए की सैंक्शन जारी हो गई। वो बन जाएगा चैनल तो नुकसान नहीं होगा। तो मैं, बरसात ज्यादा हो गई, मैं बरसात का मंत्री भी हूं, और खाद की किल्लत नहीं हो, खाद का मंत्री भी हूं, इसलिए 4-5 महीने गायब रहा। अब मैं आपके बीच में रहूंगा, क्योंकि आपने मेरे को ऐसे समय पर साथ दिया जब परिस्थिति विकट से विकट थी, मुश्किल से मुश्किल थी। और बिरला जी, ये वही धरती है जिन्होंने 1989 में मेरे को देश में बीजेपी में सर्वाधिक वोटों से जिता के भेजने वाली धरती हटीले हमीर की है। इसलिए इनका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। आपकी अनवरत रात दिन सेवा करता रहूंगा। और चूंकि आपको भी ये स्टाल देखने हैं, और रात को जरूर आना, रात को बहुत अच्छे गीत गाएंगे, मैं भी डांस करूंगा। अभी तो मैं डांस इसलिए नहीं कर सकता कि स्पीकर साहब बैठे हैं, और वो डांस कराने वाले उधर दूर बैठे हैं। और कल बहुत महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा प्रखर गीतकार, संगीतकार, भजनकार, दुनिया के जाने माने कल रात को वो रहेंगे। तो आप सभी को निमंत्रण है।